लोगों को लगता है हम यहाँ पे मैजिक की बात कर रहे हैं। दोस्तों, गोल को मैनिफेस्ट करना ना कोई मैजिक वैजिक नहीं है। मैनिफेस्टेशन सिंपली एक प्रोसेस है जिसमें आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके एक्शंस, ये तीनों अलाइन होते हैं उस चीज से जिसे आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हो, यानी कि आपका गोल। मैनिफेस्टेशन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि आपके थॉट्स, इमोशंस, बिलीव्स और एक्शंस एक साथ मिलकर के आपके एक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस को जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हालांकि मैनिफेस्टेशन का जो कंसेप्ट है वो मेटाफिजिकल है, पूरी तरीके से साइंस द्वारा अभी एक्सप्लोर्ड या फिर यूं कहो वैलिडेट नहीं हुआ है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको आपका भरोसा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए बताने वाली हूं कि कैसे मैनिफेस्टेशन के कुछ एस्पेक्ट्स साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और न्यूरोलॉजिकल प्रिंसिपल्स से अलाइन करते हैं, व्हिच इज साइंस, राइट? दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में मैनिफेस्टेशन की कोई भी टेक्निक्स इस्तेमाल करके आपके अंदर कोई पॉजिटिव चेंज आया है? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट्स में इसको लिखिएगा। हमारे इस चैनल को प्यार दीजिए, फैमिली के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच इन एडवांस। तो वन बाय वन मैं साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को बताने वाली हूँ। देखो, सबसे पहला है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब इसका एक बेसिक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है और वो मैं आई बटन में दे रही हूँ। देखो, न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि आपका जो दिमाग है उसके पास एक एबिलिटी होती है कि वो खुद को रीऑर्गेनाइज कर पाए। कैसे? नए न्यूरल कनेक्शंस को बिल्ड करके। तो जब आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज करके किसी एक गोल पर या फिर किसी डिजायर पर कॉन्सिस्टेंटली विजुअलाइज करते रहते हो, एफर्म करते रहते हो, तो एक्चुअल में आप ना अपने ब्रेन को रीवायर कर रहे होते हो। और ये न्यूरोसाइंस है। इसकी मदद से ब्रेन उस गोल के रास्ते पर नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ पाता है और गोल के साथ अलाइन किए हुए एक्शंस ले पाता है। दूसरा, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। तो RAS आपके ब्रेन स्टेम में न्यूरॉन्स का एक गुच्छा समझ लो। ये आने वाली इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है और पता लगाता है कि आखिर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, किस चीज पर फोकस करना चाहिए। तो जब मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके आप कंसिस्टेंटली अपने गोल्स के बारे में ही सोच रहे होते हैं, एक्चुअल में आप अपने RAS को प्रोग्राम कर रहे होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज पे ही ज्यादा अटेंशन दे, वो जो आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद करे और बाकी चीजों पे, फालतू चीजों पे ध्यान ना दे। तो इस तरीके से दोस्तों हम देख रहे हैं कि कैसे न्यूरोसाइंस और मैनिफेस्टेशन अलाइंड है ना। तीसरे नंबर पर चलिए बात करते हैं कॉग्निटिव बायस की। देखिए, मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिसेस में अक्सर हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड सेट करने की बात करते हैं, राइट? और सिर्फ अपने डिजायर्ड आउटकम पर ही फोकस कर रहे होते हैं, है ना। अब इससे ना कॉग्निटिव बायस जैसे कि कंफर्मेशन बायस पर प्रभाव पड़ता है। नहीं समझे? सिंपल टर्म्स में कहें तो आप अनकॉन्शियसली ही सही सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को अपनी जिंदगी में ढूंढ रहे होते हैं या फिर सीक आउट कर रहे होते हैं जो आपके एग्जिस्टिंग बिलीफ से, वो जो आपने बिलीफ सेट कर लिया उससे मैच कर रहा हो, और फालतू चीजों को आप इग्नोर करते रहते हो, तो आप जल्दी गोल तक पहुंचते हो। एक और डायरेक्ट इफेक्ट होता है प्लेसिबो इफेक्ट, जो कहता है कि किसी पॉजिटिव आउटकम में अगर आपका फर्म बिलीफ है तो इससे एक्चुअल में इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। चौथा न्यूरोसाइंस है इमोशनल रेगुलेशन। देखिए, मैनिफेस्टेशन टेक्निक में ना अक्सर हम अपने गोल अचीव करने की फीलिंग के साथ एक पॉजिटिव इमोशन को एसोसिएट करते हैं। जब वो अचीव हो जाएगा तो कैसा फील होगा, आज सोचो, उसको आज फील करो। तो रिसर्च कहता है कि अगर आप पॉजिटिव इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं डेली बेसिस पे, इससे आपका माइंडसेट बहुत बड़ा हो जाता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, खुश रहते हो, आपका रेजिलियंस भी बनने लगता है। और सच कहें तो ये सभी चीजें गोल्स अचीव करने में काफ़ी बेनिफिशियल होती है दोस्तों। तो फाइनली इस तरीके से हमने देखा कि मैनिफेस्टेशन को लेकर के जो साइंस की अंडरस्टैंडिंग है वो अभी भी धीमे धीमे ग्रो हो रही है ना। लॉ ऑफ एजम्पशंस, मैनिफेस्टेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ हेल्प की दुनिया में तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम साइंस के प्रिंसिपल्स ने इसको भी कंफर्म नहीं किया है। मैनिफेस्टेशन के जो आइडियाज़ हैं ये मेटाफिजिकल हैं या फिर यूं कह लो स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क से ज़्यादा आते हैं रादर दैन साइंटिफिक एविडेंस। लेकिन हाँ, जैसे कि हमने इस वीडियो में देख ही लिया, समझ ही लिया, मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट्स के कुछ पहलू, कुछ एस्पेक्ट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स से या यूं कहें न्यूरोसाइंस से बिल्कुल सटीक बैठते हैं। तो आपका क्या कहना है, साइंस, न्यूरोसाइंस या फिर कुछ और? हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने नेटवर्क के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।